23 डेज काउंटडाउन का वीडियो है ये। 23 डेज का मतलब हुआ कि बस आज को छोड़ दिया जाए तो 23 डेज आपके पास है नीट 2022 के लिए, जिसके लिए आप पूरी ताकत लगा रहे हो, जिसके लिए आपने पूरे एक साल प्रिपरेशन की। कई बच्चे तो 2 साल से किए, कई बच्चे ने 4-4 साल प्रिपरेशन किए। अब वो टाइम आ गया है जिसमें आपको अपने बेस्ट पोटेंशियल पे उतरना है। जब हम किसी भी बड़े काम के लिए जाते हैं तो एक विश जरूर करते हैं कि उस टाइम अपना बेस्ट दे दें, जो भी हो बेस्ट। सिलेक्शन होना ना होना कई बार अपने हाथ में नहीं होता, जो अपने हाथ में होता है वो बेस्ट देना होता है। उस बेस्ट देने के लिए तरह तरह की बातें हम लोग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। एज ए मेंटर, एज ए टीचर हम लोग आपको आइडियाज देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो पास्ट से लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज नहीं होती, वो रियलिटी होता है। कुछ कुछ वीडियो शॉर्ट्स दिन में भी देता हूं, तो छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, और उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा और मिल रहा होगा। ऐसा मैं आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स को देख के करता हूं, तो प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा देगा ये। और कमेंट भी आप करिए, उससे आइडिया लगता है। तो आज मैंने अपने वीडियोस का आज, कल और परसों 2-3 दिन के टाइटल्स आपके कमेंट के बेस पे ही चूज किया है, क्योंकि वो जो क्वेरी है वो मैक्सिमम लोगों की क्वेरी है। और आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो वीडियो का सब्जेक्ट है, वो इतने ज़्यादा लोगों को कैटर करेगा, इतने ज़्यादा लोगों को ये सेटिस्फाई करेगा, और ये उनको लगेगा ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते। मुझे बताइएगा क्या ऐसा लग रहा था आपके साथ कि नहीं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अब पढ़ने में मन थोड़ा कम लग रहा है और निगेटिविटी आ रही है। उसके पीछे रीजन है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे, मार्क्स कम आने से थोड़ी निगेटिविटी आती है। कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा सिलेक्शन ना हो। इस चक्कर में और निगेटिविटी आती है, फिर और पढ़ने का मन नहीं करता। कितना भी पढ़ के जा रहे हैं, 250, 300, 400 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो निगेटिविटी ऑब्वियस सी है। अब इसी पे जरा डिस्कस करते हैं। आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, कहां से आ रही है? आपके दिमाग से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हो पा रहा है। तो ये लॉजिक है आपका, और ये कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रेन इसे लेके और आपको नेगेटिविटी दे रहा है। ब्रेन किसका है? आपका है। ब्रेन को कौन कौन से फैक्टर मैनेज करते हैं? इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। मेरे से ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मैं मैथ्स कर रहा हूं। तो मैं आपको एक क्लियर बता देता हूं कि जो थॉट प्रोसेस आप सोचते हो, जो आपको ड्राइव करता है, सबसे ज्यादा जो ड्राइव करता है, सबसे ज्यादा जो मोटिवेट करता है, उसके बारे में सोचो। और मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट जिनसे मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए इस टाइम नीट में सिलेक्शन से ज्यादा चीज कोई मोटिवेट कर सकती है, ड्राइव कर सकती है। और नीट का सिलेक्शन का मतलब होता है कि एक लेवल ऑफ मार्क्स अचीव करना, और अपने आप को ज्यादा स्टडी करके, मैक्सिमम स्टडी करके उस मार्क्स तक पहुंचाना। मान लेता हूं कि आपका प्रिपरेशन और आपको ये इंडिकेशन हो रहा है स्लोली स्लोली कि आप शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, बट मैं मैक्सिमम बच्चों को जानता हूं, करीब करीब 95% बच्चे, जिनको पता है कि वो, उनके लिए एमबीबीएस करना ही इंपॉर्टेंट है और वो चाहते हैं वो करें। अगर 1% इस साल रह जाता है तो अगले साल कर लेंगे। ऐसे बच्चे भी जो हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं नहीं इसी साल करना है, क्योंकि उन्होंने इसी साल को लेके किया है। अगर इस साल नहीं करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लो होगा और उनके पेरेंट का कॉन्फिडेंस लो होगा। मैं आपको गारंटी के साथ करता हूं, ये थॉट प्रोसेस अगर आपका चल रहा है तो आगे आने वाले 23 डेज आपके लिए, आपके जिंदगी के बेस्ट 23 डेज होने चाहिए। ऐसे 23 डेज होने चाहिए कि डाउन द लाइन 10-20 ईयर्स आफ्टर दिस इवेंट, आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट को, अपने पेशेंट्स को ये कहानी बता सको कि मैंने तो अपनी आखिरी के 23 डेज जो मैंने पढ़ाई की ना, वो इतनी बढ़िया पढ़ाई थी कि मैंने थ्रू आउट अपनी लाइफ पढ़ाई नहीं की, और मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल था वो बेस्ट था। इस प्रोसेस में अगर मैं मानता हूं कि केवल 200 नंबर वाले बच्चे भी, 200 नंबर वाले बच्चे भी इस प्रोसेस में अगर आ जाएं, तो 200 बच्चों में से कम 50 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी सिलेक्शन रेट 25% से ऊपर चला जाएगा। जहां पे अब इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन
कि जहां पे 200 के 200 बच्चों के अंदर एक निगेटिविटी आ रही थी और वो इस पूरे प्रिपरेशन में पढ़ाई कम कर रहे थे, पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा था, अब वो बच्चे उन 200 में से 50 बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है क्या? 100% इससे अच्छी कोई बात होती ही नहीं, तो हो कैसे सकती है? तो ये जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में अपने आप को डालो तो सही, नहीं तो रिग्रेट करोगे और एक अननेसेसरी मिसकंसेप्शन में जिंदा रहोगे कि कर लिया होता तो हो जाता। भाई आप अभी से इतने नेगेटिव हो, आगे लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं। अगर आपको अपने लाइफ के चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सोचना है ना, तो अपने पेरेंट्स से बात कर लो। अगर बात करने में आपको शर्म लगती है तो उनकी लाइफ को देख लो। हर दूसरे दिन तो एक चैलेंज आ जाता है, साल भर में 2-3 बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, 50 तरह के टेंशन होते हैं, ये फाइनेंशियल नीड, वो फाइनेंशियल नीड, ये रिश्तेदार में ये हुआ, यहां पे ये हुआ, अनप्रेडिक्टेबल खर्चे, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिलेटिव्स। तो इतने जो टेंशन होते हैं, वो टेंशन लेके भी वो स्ट्रगल करते हैं और आपके लिए काम करते हैं। आपको तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है। और उसमें भी अगर आप पीछे हो जाते हो और अपना बेस्ट नहीं दे के आते हो, तो आप पेरेंट तो सब माफ कर देते हैं, पेरेंट की कोई टेंशन नहीं है। पेरेंट तो अपने बच्चे का भला चाहता है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब भी आप उनके बच्चे, होगा तब भी आप उनके बच्चे, तब भी प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करेंगे। सिलेक्शन हो जाएगा तो उनकी कॉलर थोड़ी खड़ी हो जाएगी, उनका सम्मान बढ़ जाएगा सोसाइटी में, और आपको एक अच्छा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा, कि आपको एक तसल्ली मिलेगी कि अपने पेरेंट के लिए आपने कुछ कर दिया। तो ये बात है, तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आपकी जनरेशन सुधर जाएगी। आप आने वाले सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो आप होते हो यार। अगर आप लोगों में से किसी के घर में कोई बहुत सक्सेसफुल बंदा हो, उसको देख लो, तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं की परिवार एंजॉय करता है। उनके पापा, उनके भाई बहन, तो उनको तो बस इतना ही प्राउड होता है, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बहन अच्छा कर रहा है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, बेस्ट तो आपको ही देना पड़ेगा। और रिग्रेट ना रहे, जिससे रिग्रेट बड़ा अफसोस करवाता है। आपको अभी नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा। तो बेस्ट दो तो यार, सिलेक्शन वक्शन छोड़ दो। निगेटिविटी आ क्यों रही है? आप ठीक है 250 पे हो तो ठीक है, आपने पढ़ाई कम की, ठीक है, लेकिन आप तो 23 दिन कर लो। इस 23 दिन में जान लड़ा दो यार। मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना जान लड़ा रहे हो। और ये कुछ सक्सेस स्टोरीज निकाल के लाते हैं ना, इन्हीं में से, इन्हीं वीडियोस में जो हमने यूट्यूब चलाई, इसी में से कुछ सक्सेस स्टोरी निकल के आ जाए, हो सकता है। तो मैं चाहूंगा यार, पढ़ना प्लीज, नहीं तो पछताओगे बहुत, फिर टाइम नहीं मिलेगा। सो गुड लक एवरीवन, बताना मुझे यार प्लीज।